काम वगैरह बाद में करना, पहले खाना खाओ। नहीं खाना है मुझे। कहा ना पहले खाना खाओ वरना मारूंगा थप्पड़। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तू कैबिन में घुस के मैम को खाना खिलाएगा, वो भी अपने इतने गंदे हाथों से। तू मुझे एक बात बता, तुझे अंदर किसने आने दिया? तेरी नौकरी तो बाहर लगती है ना गेट पे, किससे पूछ के अंदर आया? हाँ दीक्षा, क्या है ये सब? तुमने मेरे सामने इनको थप्पड़ मारा? मैम मैंने जो किया है ना इसके साथ बिल्कुल ठीक किया है। मैम इसकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे कैबिन में घुस के और आपको खाना खिलाएगा कि दो कौड़ी के लोग, उनका काम है सिर्फ बाहर बैठ के नौकरी करना। 10,000 रुपए इसकी सैलरी है और जितने इसकी सैलरी है ना उसके हिसाब से इसको बहुत अच्छा काम दिया है मैंने। तो ये अंदर क्या कर रहा है? तुम होती कौन हो इनकी औकात बताने वाली? तुम्हें पता भी है ये कौन है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कौन है ये। मामूली से एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे यहाँ नौकरी करता है, चौकीदारी करता है, इससे ज्यादा और क्या। और मैम अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे यहाँ आ गई। मुझे तो लगता है इस खाने में जरूर जहर मिला होगा। ये आपको मारना चाहता है मैम और इस कंपनी पे ना राज करना चाहता है। अच्छे से जानती हूँ जैसे लोगों को मैं। और मैम मैं तो आपको प्रोटेक्ट करने ही आई हूँ, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? शट अप! तुम्हें किसने बोला मेरा ध्यान रखने के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या तुम मेरी गार्ड हो? क्या तुम मेरी बहन हो? नहीं ना, तुम भी एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय की तरह ही रहो। अपनी लिमिट मत भूलो। तुमने मेरे सामने इन पे हाथ उठाया है, मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं लोगों के साथ क्या करती होगी तुम। ये मेरे भाई हैं, सिर्फ यहाँ के गार्ड नहीं है। क्या कहा मैम आपने? भाई? और ये? मैम मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छे हो, आप सबको बराबर रखते हो और सबको अपना भाई बहन मानते हो, पर मैम इसका मतलब ये नहीं कि आपका सगा भाई हो जाएगा आप इसके हाथों से आप खाना खाएंगी। मैम ये सब ठीक नहीं है। आप अच्छे हो पर सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग ना सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए हमसे दोस्ती करते हैं, आप समझिए। शट अप! मैं इन्हें भाई मानती नहीं हूँ, ये सच में मेरे बड़े भाई हैं। भैया मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे सल्यूट मत किया करो। और मैंने कितनी बार कहा है कि जितनी दफा तू यहाँ से निकलेगी मैं तुझे सैल्यूट करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बहन इस मुकाम पे है और मुझे अच्छा लगता है तुझे सैल्यूट करते हुए। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बड़े भाई हो के आप मुझे सल्यूट करते हो और इस पोस्ट पे जॉब करते हो। देख मुझे पता है कि तुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एक मामूली से एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ और तुझे पता तो है कि मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा तेरे अलावा कोई भी नहीं है। ये जॉब तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुझे देख सकूँ, साथ में खाना खा सकूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर ये नौकरी भी छोड़ दी तो पूरे दिन घर पे क्या ही करूंगा। और तू जानती तो है कि समाज कितना खराब है। अगर मैं घर पे बैठा रहा तो ये कहेंगे कि बहन के टुकड़ों पे पल रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुझे ताने दे। मुझे ना समाज से 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो आपसे। और आप इस जॉब में खुश हो तो मैं आपकी बात तो नहीं टाल सकती, लेकिन जितना जल्दी हो सके ना ये जॉब छोड़ देना, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, आप लंच के टाइम पे परफेक्ट टाइम पे आ जाना, दोनों मिलके खाना खाएंगे। ठीक है, फिर से जाओ। मैं सिर्फ इन्हें अपना भाई नहीं बोल रही, ये मेरे सगे बड़े भाई हैं। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो भी सिर्फ गार्ड की नौकरी करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना सिर्फ अपने भैया की वजह से। ये चाहे ना तो आराम से घर पे बैठ के खा सकते हैं, क्योंकि मैं उस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ कि मैं इनको बैठा के खिला सकती हूँ। लेकिन नहीं, ये इनको गवारा नहीं है। ये कहते हैं कि तेरा बड़ा भाई हूँ तो क्या मैं ऐसे बैठ के खाऊं? मम्मी पापा के जाने के बाद ना अगर ये नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती अपनी लाइफ। और जब मैं इस मुकाम पे पहुंच गई ना, मैंने इनको इतना समझाया कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं कि ऑफिस में तेरा ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, मैं भी घर पे बैठ के क्या ही करूंगा? तेरे आसपास रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर तेरे ऑफिस में ऐसे ही तेरे पास रहूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ काम करूंगा तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको सही लगे भैया, क्योंकि आज तक मैंने भैया की कोई बात नहीं टाली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे अंडर काम करते हैं तो मेरे से छोटे हो गए। हमेशा ये मेरे बड़े भैया ही रहेंगे। और आइंदा अगर तुमने ये बदतमीजी कभी भी करी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मैं जॉब से निकाल दूंगी। आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम सॉरी सर। मुझे नहीं पता था मैम कि ये आपके भाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। और सिर्फ इनके साथ ही नहीं, ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं या हमसे नीचे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो हमसे छोटे हैं। आई एम सॉरी मैम। भैया सॉरी, उसने हाथ उठाया आपके ऊपर। अरे कोई बात नहीं, गलती उसकी भी नहीं थी। उसे थोड़ी पता था कि मैं तेरा भाई हूँ। और तूने भी तो कहा था कि यहाँ पे काम मत कर, मैंने जिद करके काम करा। कोई नहीं, तूने उसे माफ कर दिया, आइंदा से नहीं करेगी। अब खाना खा ले। चलो।